राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तों, आज हम आपको माता अनसुईया की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, अब हम सुनाते हैं माता अनसुईया की पौराणिक कथा। भारतवर्ष की महान महिलाओं में से एक माता अनसुईया को 5 पतिव्रता पत्नियों में स्थान मिला हुआ है, जिनमें द्रौपदी, सुलक्षणा, सावित्री और मनोदरी को भी पतिव्रता पत्नी माना जाता है। माता अनसुईया की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि, इनके पिता तथा कंदर्व ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कपिल देव की बहन सती अनसुईया इनकी माता थीं। महर्षि अत्रि सतयुग के ब्रह्मा के 10वें पुत्रों में से थे। उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनसुईया संवाद के समय तक अस्तित्व में था। उन्हें सप्त ऋषियों में से एक ऋषि माना जाता है और ऋषि अत्रि पर अश्वनी कुमारों की भी कृपा थी। अत्रि ऋषि की पत्नी और ब्रह्मवादिनी संन्यासिन सती अनसुईया के पति भक्ति की प्रसिद्धता को जानते थे। सती अनसुईया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। रामायण, महाभारत और पुराणों में उनका उल्लेख है। एक बार की बात है, नारद जी जब लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती के पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया, तब इन तीनों देवियों के मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या का जन्म होने लगा। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पतिव्रत को खंडित करने के लिए अपने पतियों को उसके पास भेजा। विशेष आग्रह पे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परख करने की सोची। जब ऋषि अत्रि आश्रम में कहीं नहीं थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यातियों का भेष बनाकर अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों को उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन साधुओं के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तक तुम नग्न होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनसुईया ने जैसे आपकी इच्छा यह कहते हुए साधुओं पर जल छिड़क दिया। तीनों को प्यारे प्यारे शिशु रूप में बदल दिया। तब अनसुईया के हृदय में मातृभाव उमड़ पड़ा। फिर शिशुओं को दूध भात खिलाया, तीनों को गोद में सुलाया तो तीनों गहरी नींद में सो गए। माता अनसुईया ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोक पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को
क्या कहा जाए। फिर वह मधुर मधुर लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफ़ेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल की चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुँचे। नारद जी ने विनय पूर्वक अनसुईया से कहा, माता जी, आपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियाँ यहाँ पर आई हैं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया करके इन्हें सौंप दीजिए। तभी अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी भ्रमित हो गईं और नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? कृपया आप हास का पात्र न बने और जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गईं। उसी समय अत्रि ऋषि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़ने लगे। इस प्रकार तीनों देव ने प्रसन्न होकर देवी अनसुईया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चली गईं। कालांतर में यही देव अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। कालांतर में ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, शंकर जी के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। भक्तजनों, तो ये थी माता अनसुईया की पतिव्रता कथा। भक्तों, माता अनसुईया की कथा कहने में मुझसे भूल चूक हुई हो उसकी माफ़ी। भक्तजनों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर त्रिदेव की कृपा बनी रहे। आप सभी को मेरी राम राम जी।